20 दिनों तक अस्पताल में रखने के बाद आखिरकार आज डॉक्टर ने सुकेश को बुलाकर वही कहा जिसका उसे डर था। डॉक्टर ने कहा कि आप इनको अस्पताल से ले जाइए। अब इन पर दवाओं ने भी काम करना बंद कर दिया है। अब कुछ नहीं हो सकता है, बस अब कोई चमत्कार ही इनको कोमा से बाहर ला सकता है। सुकेश को जिस बात का डर था वही हुआ। वो एक टक लगाकर बस अपनी पत्नी नेहा को देखे जा रहा था। सुकेश की आंखें डबडबाने लगी थी। आज वो भावना शून्य हो चुका था। जिस पत्नी के बोलने की आदत से वो परेशान रहता था, आज उसकी खामोशियां उसे उससे ज्यादा परेशान कर रही थी। वो लड़ना चाहता था कि क्यों, आखिर क्यों तुम अपने दिल की बात मुझसे नहीं कह पाए। तुम इतना बोलती रहती थी, पूरा दिन हंसी मजाक करने वाली नेहा ने इतना दर्द छिपा रखा था। आज नेहा को घर लाते समय उसे अपनी 17 साल पुरानी चुलबुली नेहा याद आ रही थी, जिसे वो दुल्हन के जोड़े में इस घर में विदा कराकर लाया था। एक वो गृह प्रवेश था जो खुशियों से और रंगों से भरा लाल लिबास में था, और एक आज का गृह प्रवेश है जिसमें खामोशियां और सफेद रंग, डर का साया है। उस दिन भी हम दोनों ने साथ ही घर में प्रवेश किया था और आज भी हम दोनों ही है। तब तुमने मुझसे चुपके से कहा था, सुनो, अभी जो अंगूठी ढूंढने की रस्म होगी उसमें तुम हार जाना समझे। मैंने आश्चर्य से पूछा, मतलब कि तुम? नेहा ने झट से कहा, मतलब सतलब छोड़ो। मतलब ये कि मुझे जीतना है बस, और तुम्हें मुझे जीताना ही होगा। मेरी बात बीच में ही काट के अपनी बात रख दी थी तुमने। लेकिन तुमने पहली और आखिरी ही वही एक जिद थी जो मुझसे की, और मैंने मान भी ली। उस दिन तुम्हारी बचपने वाली हरकत पर और चेहरे पर खुशी देख के मुझे हंसी आ गई। तुमने वो अंगूठी भी रख ली अपने पास जीत की निशानी समझकर। लेकिन वो चंचल नेहा उस दिन के बाद धीरे धीरे कहीं गुम हो गई। जिम्मेदारियों में मैंने भी ध्यान नहीं दिया। देवर और नंद की शादी में सारे काम की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया तुमने। सिर्फ नाम से ही नहीं, अपने प्यार से भी भाभी और माँ होने का पूरा फर्ज निभाया तुमने। 2 बच्चे हुए, सब खुश थे, पर तुम खामोश थी, जुबान से नहीं लेकिन मन से। नेहा क्यों? जवाब दो मुझे। देख लो, मैंने कमरे को पूरे लाल रंग से सजाया है, जैसा कि तुम्हें पसंद है। कुछ तुम भी तो बोलो। नेहा का हाथ अपने हाथ में लिए सुकेश सब कुछ बोले जा रहा था। नेहा देख तो सकती थी, लेकिन प्रत्युत्तर कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी सुकेश की मां कमला देवी ने दवा की थैलियों को पकड़ाते हुए कहा, बेटा जा आराम कर ले, अब मैं बैठ जाती हूँ कुछ देर नेहा के पास। थक गया होगा तू भी। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मेरी नेहा जो मेरे साथ है। कमला जी आके बेटे के पास बैठती हैं, और नेहा को देखते ही उनको याद आने लगता है कि कैसे नेहा ने एक बच्चे के जैसे उनकी सेवा की थी। सब कुछ बिस्तर पर ही होता था, पैर दोनों टूटने के कारण। लेकिन नेहा ने कभी उफ तक नहीं की और फफक कर रो पड़ती हैं। तभी नेहा की देवरानी रीवा चाय लेके आती है। भाई साहब, मान जी, चाय लीजिए, दीदी की दवा का समय भी हो गया है। हाँ रीवा, अभी देता हूँ। रीवा ने नेहा को देखा और उसकी भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसकी शादी नेहा की ही वजह से हो पाई थी। लव मैरिज शादी के लिए पूरा घर खिलाफ था, तब दीदी ने कैसे सबको तैयार किया था, और रीवा के आने पर भी वो हमेशा उसकी बड़ी बहन की तरह ही रही। आज सबकी अपनी यादें थी, लेकिन खामोशी में सब नेहा को अपनी फरमाइशें सुना के जाते, लेकिन किसी ने कभी उसकी ख्वाहिशें नहीं पूछी। सुकेश सुनो ना, क्या हुआ बोलो। मैं चाहती हूँ कि जब मैं आखिरी सांस लूँ तो तुम्हारी गोद में, और तुम ही मुझे दुल्हन की तरह सजाना। और हाँ, मेरे ऊपर सफ़ेद रंग मत डालना, मुझे नहीं पसंद सफ़ेद रंग, डर लगता है इस रंग से मुझे। यार तुम अब खामोश हो जाओ, अब प्लीज, मुझे बहुत काम है। मोबाइल पे काम करते हुए सुकेश ने कहा कि तभी नेहा अपना सिर सुकेश की गोद में रख देती है। अरे ये क्या नेहा, उठो, कोई आ जाएगा, अब हम बच्चे नहीं रहे। गोदी में सिर बच्चे रख के सोते हैं। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। यार हद करती हो, उठो नेहा, सुकेश ने जैसे ही नेहा का सिर सीधा किया,
वो बेहोश थी, उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। सुकेश जोर से चीख पड़ा। नेहा, नेहा को सब अस्पताल लेके जाते हैं। वहां डॉक्टर ने जब कहा है कि इनका ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। सुकेश ने पूछा, लेकिन ऐसा किस वजह से डॉक्टर साहब? शायद कोई आघात या कोई चिंता, कोई भी कारण हो सकता है। ऐसा लगा जैसे दुनिया उजड़ गई मेरी। सब तो थे साथ, माँ, भाई, बहन, बच्चे, सिवाय तुम्हारे। सुकेश को याद आ रहा था कि कैसे उसने नेहा को खामोश रहने के लिए कहा था। तभी सबकी नजरें नेहा पर पड़ती है, जिसकी सांसों की गति तेज हो गई थी। तभी सुकेश ने नेहा के सिर को अपनी गोद में रख लिया। सब मौजूद थे, लेकिन आज वो शर्म नहीं है जो सुकेश को हुआ करती थी जब नेहा सबके सामने उसके पास आके बैठने की कोशिश करती या कुछ कहना चाहती। तो सुकेश अभी नहीं, बाद में, अभी सब हैं। कभी व्यस्तता, कभी परिवार, कभी रिश्तेदार, कभी कोई समस्या। बातें मन में ही रह जाती नेहा के। सुकेश की बाहों में नेहा ने आखिरी सांस ली। आज सब कुछ नेहा की पसंद का था। उसका लाल लहंगा भी और उसका श्रृंगार भी सुकेश ने खुद ही किया। लाल जोड़े में आज जब नेहा अपने शादी की सालगिरह के दिन विदा हुई, सबकी आंखों में आंसू थे। आज के दिन जो नेहा इस घर में बहू बन के आई थी, वो चंचल, मुस्कुराती हुई और बातूनी। आज की नेहा खामोश। उसकी खामोशी पूरे घर में मौजूद थी, बहुत सारे सवालों के साथ सबके बीच। दोस्तों, ये हर औरत की कहानी है। हम में से हर एक औरत के मन में बहुत सी आशाएं दब जाती हैं, जिम्मेदारियों के बोझ तले। खासतौर पर अगर महिला हाउसवाइफ है तो क्यों हम किसी के ना रहने पर ही उसकी अच्छाई देखते हैं। ये अच्छाई हम उसके रहते देख लें, उसे ये एहसास दिलाएं कि वो हमारा अभिन्न अंग है, उसकी खुशियां भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।